नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक से आओ सीखें भाग 1 पाठ 8 बच्चों, पाठ का नाम है नया समाज बनाएं और आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, आपको याद होगा हमने इसके भाग 1 में आपको पाठ सार और उसके कठिन शब्द पढ़ाए थे। आज हम इसके भाग 2 में इस पाठ से संबंधित इसके प्रश्नोत्तर करवाएंगे। चले बच्चों, प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बच्चों, शब्द जो दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं: मानव, मानवता, नाता या नई रोशनी, हर घर आंगन। प्यारे बच्चों, हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करने जा रहे हैं। पहला है, इस धरती के खालिस्तान का, खालिस्तान से खालिस्तान, इस धरती के हर, क्या आएगा बच्चों, मानव का, मानवता से, मानवता से नाता। हमने पाठ पढ़ने के दौरान भी यह पंक्तियाँ पढ़ी थी कि हम जो इस धरती पर रहते हैं, हर मानव को मानवता से रिश्ता रखना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। दूसरा है, खालिस्तान की किरणें बन आज सजा दे। क्या आएगा बच्चों, नई रोशनी, नई रोशनी की किरणें बन आज सजा दे हर घर आंगन, हर घर आंगन। हम हर घर को आंगन सजा दें, क्योंकि हम ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ पर हमें हर घर को सजाने का मौका मिले। आपको समझ में आया बच्चों? इस प्रकार हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर, कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है? उत्तर है, सबको प्रेम का संदेश सुनाने की बात कही गई है। इस कविता में हमें यह संदेश मिला है कि हम प्रेम का संदेश हर जगह समाज में फैलाएं और प्रेम से रहें और रहने दें। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप देख रहे हैं कि सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग या उनके बच्चे एक साथ
खेल रहे हैं। ये बच्चे भाईचारे का संदेश दे रहे हैं और प्रेम का संदेश भी हम और आप तक पहुंचा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमें भी समाज में प्रेम से रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए और यह संदेश आगे भी फैलाना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है? उत्तर है, हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप देख रहे हैं कि सभी धर्मों के लोग ऊंच नीच का भेद मिटाकर एक जगह इकट्ठे हैं और भाईचारे से रह रहे हैं। यह एक ऐसा या नया समाज है जहाँ पर सभी के साथ समानता का व्यवहार होता है और सभी समान हैं। हम ऐसे समाज में रहना पसंद करेंगे जहाँ पर समानता की बात होती है, भाईचारे की बात होती है या प्रेम की बात होती है। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। हमें एक दूसरे के प्रति कैसे भाव रखने चाहिए? उत्तर है, हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारे व समानता का भाव रखने चाहिए। प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारे व समानता का भाव या व्यवहार रखना चाहिए। हमें ऊंच नीच भेदभाव से बचना चाहिए। ये समाज की कुरीतियाँ या बुराइयां हैं। हमें बुराई नहीं अपनानी है। हमें अच्छाई की तरफ जाना चाहिए और भाईचारे और समानता की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करें? उत्तर है, लोगों की उन्नति व तरक्की। हम भारत माँ के सपूत बनकर हम लोगों की उन्नति और तरक्की करनी चाहिए। हमें भारत माँ के सपूत बनकर नवीन ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमें भारत माँ के सपूत बनकर ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना चाहिए। प्यारे बच्चों, हम भारत माँ के सच्चे सपूत तभी कहलाएंगे जब हम लोगों की उन्नति, तरक्की, नवीन ज्ञान या ऊंच नीच का भाव मिटा पाएंगे। हम एक नए समाज की रचना करनी है जहाँ पर समानता का व्यवहार होता है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप भारत माँ को देख रहे हैं। बच्चों, हम सच्चे भारत माँ के सपूत तभी कहलाएंगे जब हम लोगों की उन्नति और तरक्की कर पाएंगे और नवीन ज्ञान का प्रसार भारत माँ के आशीर्वाद से आगे बढ़ा पाएंगे। हमें भारत माँ को
हर भेदभाव से मिटाना है। प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 पर कविता के आधार पर नया समाज कैसा होगा? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है कि कविता के आधार पर नया समाज स्वर्ग जैसा होगा। प्यारे बच्चों, हमने कठिन शब्द में भी पढ़ा था, ऐसी जगह या स्थान जहाँ पर दुख नहीं हो, सुखों का वास हो, जहाँ पर सुख ही सुख हो, उसको हम स्वर्ग कहते हैं। तो कविता के आधार पर नया समाज स्वर्ग जैसा होना चाहिए। ऊंच नीच, जाति पाति की भावना नहीं होगी। उस समाज में, नए समाज में ऊंच नीच, जाति पाति की भावना समाप्त हो जाएगी। हम ऊंच नीच और जाति पाति को नहीं मानेंगे। हमें समान व्यवहार और प्रेम से रहना, उस समाज में हम निर्माण करेंगे। कविता के आधार पर नया समाज सब लोग मिलकर रहेंगे। ये कवि कह रहा है कि नए समाज में हमें सब लोगों को मिलकर रहना चाहिए, ऊंच नीच और भेदभाव मिटाना चाहिए। और कविता के आधार पर नया समाज सुख दुख में हाथ बटाएं। नए समाज में सभी लोग सुख दुख में एक दूसरे का हाथ बटाएं। यही कवि नए समाज के निर्माण में कह रहा है। प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमें समाज में या नए समाज में हमें भाईचारा, समानता, अच्छे विचार आदि के साथ प्रवेश करना चाहिए। हमें ऊंच नीच, भेदभाव को त्याग कर नए समाज की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और हमें इस पाठ से शिक्षा लेनी चाहिए। प्यारे बच्चों, इस पाठ के प्रथम भाग में हमने पाठ का सार और उसके कठिन शब्द पढ़ाए थे। इसी पाठ के आओ सीखे पाठ के भाग 2 में हमने आज आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर, खालिस्तान पढ़ाए हैं, सिखाए हैं। आप घर पर इस पाठ को पढ़ें, लिखें, समझें और इसके वीडियो बार बार देखें। धन्यवाद बच्चों।